अगर मैंने इसको साइंस साबित करना है तो एक एग्जाम्पल से नहीं बनती। दूसरा एग्जाम्पल लो, पूरे विश्व में एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर राज्य में। क्यों? अध्यात्म में लिखा हुआ है, ठीक है, जो मर्जी है, लेकिन उसकी रियल साइंस क्या है? उसकी रियल साइंस है, आज की डेट में भारत देश में या पूरे विश्व में लगा लो, खुशबू वाले गुलाब के फूल सबसे ज्यादा कहां पैदा होते हैं और वो खुशबू वाले गुलाब की गुलकंद कहां बनती है सबसे ज्यादा? पुष्कर राज्य में। गुलाब के फूल के लिए कहा जाता है कि यह मंगल का है, मंगल से खून भी है और गुलकंद खाने से खून बनता भी है, प्योरीफाई भी होता है। यह साबित हो गया। पुष्कर राज्य एक ऐसी जगह है जहां दक्षिण पश्चिम की तरफ से आने वाली हवाएं और उत्तर की तरफ से आने वाली हवाओं का एक मीठा मिलन है। और ये मीठा मिलन किसी भी अंडे को स्पर्म के साथ मिलकर के उसे भ्रूण बनने से नहीं रोक सकता। ऐसी हवा जो वहां पर बिल्कुल अनुकूल है एक बच्चा पैदा करने के लिए, एक खून वाला बच्चा पैदा करने के लिए, एक मजा वाला बच्चा पैदा करने के लिए, वो हवाएं सबसे बेहतर है। वही एक स्थान है। तो वहां पर आप जब जाते हो तो आपको कुंड के अंदर स्नान करने का विधान है, वहां पूजा करने का विधान है। वहां पूजा में क्या होता है? पूजा में कोई हवन यज्ञ नहीं होते, बस इतनी सी एक थाली होती है स्टील की, उसके एक तरफ सिंदूर रख देते हैं, एक तरफ छोटी सी धूप रख देते हैं और थोड़े से फूल रख देते हैं। फिर आपका गोत्र नाम पूछ के, आपके पिता दादा के नाम पूछ के आपको एक पूजा करके आशीर्वाद दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है कुंड में स्नान करो। लेकिन विधान क्या है? कहते हैं जिनके बच्चा नहीं होता वो 11 पूर्णिमा पुष्कर राज्य कुंड में स्नान करे तो उनके बच्चा हो जाएगा, मनोकामना पूरी हो जाएगी, परमात्मा कृपा कर देगा, ये कहा जाता है। अब जब पूजा करके करते क्या है, जो फूल बचे उस कुंड में, जो सिंदूर बचा उस कुंड में, जो धूप बची उस कुंड में डाल दी। अब देखने में वो कुंड गंदा लगता है, लेकिन क्या है, फूलों में क्या होते हैं? मिनरल्स। सिंदूर की खासियत क्या है? सारे कीटाणुओं को मार देता है। राजे महाराजे जो उनकी बहुत कीमती तलवारें हुआ करती थी ना, सिंदूर के ढेर में रखा करते थे, इतना सा भी जंग नहीं लग सकता, कोई कीड़ा मकोड़ा बचता ही नहीं वहां पे। तो वो सिंदूर पानी को प्यूरिफाई करता है और वो फूल और धूप जिसमें औषधि है, इनमें से जितने मिनरल्स है उस पानी में मिलते जा रहे हैं। पानी क्योंकि बहता नहीं है तो वो सारे के सारे खड़े हैं उसमें, कहीं काई भी लगी, जो काई लगी वो भी मिनरल्स की है। पूर्णिमा के दिन दुनिया के सारे पागल हाइपर होते हैं, ये तो तुम्हें पता है। ज्वार भाटा आता है, हर इंसान के शरीर के अंदर उस दिन वेग होता है और जितने भी अल्जाइमर के पेशेंट हैं उस दिन सारे के सारे हाइपर होते हैं, है ना। तो ये तो घर घर की कहानी है। घर के अंदर बुजुर्गों को ये प्रॉब्लम हो जाए, वो जैसे ही चंद्रमा चढ़ने की तरफ जाता है और पूरी पूर्णिमा आती है, उस दिन उनको संभालना मुश्किल होता है, उसके 8 दिन आगे 8 दिन पीछे संभालना मुश्किल होता है और बीच के जो दिन बचते हैं उसमें थोड़े काबू में रहते हैं। तो यानी इसमें हमारा ब्लड फ्लो भागता है ऊपर को। उस वक्त जब पूर्णिमा के दिन हम स्नान करते हैं, पूजा करके जब स्नान करते हैं तो 11 बार आचमन लेना होता है। आचमन किसका लोगे? कुंड के पानी का, वो मिनरलों से भरा पड़ा है। वो 11 बार जब आचमन आप लेते हो, खून बड़ी तेजी से दौड़ रहा होता है, वो एकदम ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जाकर के जहां जहां पर मिनरल्स की जो कमी होती है वो उसको पूरा कर देता है। अगर औरत के अंडे नहीं काम के या वो बन नहीं रहे या उनके अंदर तकलीफ है, उसकी वो प्रॉब्लम खत्म। अगर आदमी के स्पर्म्स काउंट कम है, उसके अंदर कोई दिक्कत है, वे पतला हो गया है, वो मिनरल्स उसको फुलफिल कर देते हैं। 11 पूर्णिमा के बाद में कंसीव कर जाता है, बच्चा हो जाता है। ये साइंस है 100%। मतलब एक छोटी छोटी चीज से, जैसे लोग कहते हैं नॉर्मल एक उसमें जाकर स्नान करें, लेकिन उससे भी कितना ज्यादा साइंस रिलेटेड है।